भारतीय खान पान की सबसे महंगी वस्तु या सामग्री केसर, जो बेहद ही महंगी पाई जाती है। बाज़ारों में इसकी कीमत बहुत हाई फाई रहती है। एक चुटकी केसर डालने से स्वाद और रंग दोनों ही बदल जाते हैं। ये बेहद स्वास्थ्य के लिए और स्किन के पर्पस से लिए भी अगर साइंस की देखी जाए तो ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती ठंडी जगह पे जैसे कश्मीर इलाकों में की जाती है, लेकिन एक अनूठी पहल छत्तीसगढ़ में भी की गई है इसके बारे में कि जो ये ठंडे इलाकों में होने वाली जो केसर है वो अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी उगाई जा रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ये अनूठी पहल की गई है। यहाँ के मनमोहन नायक जी ने इसकी पहल करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अगस्त से इस पर काम किया और अब वो फाइनलाइज करके ये प्रोडक्ट मार्केट तक पहुँचाने में अपनी पूरी सहभागिता दे रहे हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में आपको बता दें। मनमोहन नायक जी ने केसर की खेती की है और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है इस चैनल में। आपको भी धन्यवाद। अपने बारे में बता दीजिए। मनमोहन नायक है, मैं महासमुंद जिले में सरायपली ब्लॉक के अंदर जलपुर गांव है मेरा, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और हम लोग परंपरागत खेती वाले हैं। खेती किसानी विशेषकर तो धान ही ज़्यादा होता है, बाकी सभी सब्जी वगैरह भी करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, वो सब करते आ रहे हैं और पूरा परंपरागत खेती वाले हैं। कितने साल से कर रहे हैं खेती? खेती तो हमको सब दिन पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ता है। हाँ, कितने साल वाली बात नहीं है। जैसे पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद दूसरा कुछ और व्यवसाय या किसी नौकरी या उसमें नहीं लगे आप? जब से हैं तब से खेती ही कर रहे हैं? मैं तो पढ़ाई नहीं किया हूँ ना। क्या आइडिया रहा कि इस तरीके से बाकी किसान भी हैं छत्तीसगढ़ में जो फूल, भाजी, सब्जी और तमाम तरीके की चीज़ें उगाते आ रहे हैं, केसर एक अलग आइडिया आपने सोचा? क्या आइडिया के पीछे क्या एक अलग रीज़न रहा? ये केसर का आयुर्वेद में भी सुनने को मिला था कि बहुत ही गुणकारी होते हैं ये। जैसे कि माँ के गर्भ से बच्चे के लिए से उपयोग होता है और आखिरी जीते तक के भी ये ज़रूरत पड़ते हैं। तो किस तरीके से आइडिया डेवलप हुआ उसको आपने फिर इसके लिए ऐसा भी नहीं है ये जो क्रॉप है या ये जो सामग्री है वो ऐसे बाज़ार में आसानी तरीके से हमको मिलती नहीं है, और इसके लिए आपको कहाँ से सीड्स वगैरह कहाँ से अवेलेबल करवाया गया? ये तो कश्मीर में ही मिलते हैं। हाँ, कश्मीर श्रीनगर जो है वहाँ का ही क्वालिटी अच्छा है। कब आपको लगा और कब से आप इसकी खेती कर रहे हैं? 1.5-2 साल से मतलब इसकी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। हाँ, इस साल फिर मार्च में ट्रेनिंग लिया पुणे। कहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया? पुणे और नोएडा से। उसके बाद में फिर सीड के लिए गया जुलाई में, फिर अगस्त में सीड आया। और उसके बाद फिर आपको किस तरीके की और चुनौती रही आपके सामने इस खेती को बाकी खेती के अलावा? मतलब ये कैसे भिन्न लगा आपको और किस तरीके से आपने इस पर काम किया? ये सबसे बेस्ट कीमती है और हमारे जो केसर हैं श्रीनगर के, वो विश्व के में बहुत अच्छा गुण है, इसका बेस्ट क्वालिटी है हमारे भारत का। तो इसी में मेरा विचार आया कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी को ही मतलब उत्पादन किया जाए। कब से आप कर रहे हैं खेती? इसका केसर का खेती तो अगस्त से ही किया हूँ। और उससे पहले जो किस चीज़ की खेती करते थे आप? हम लोग तो खानदानी खेती वाले हैं, परंपरा मतलब खेती है। हम लोग पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। मेरा कब से वाली बात नहीं है, जन्म लिए, बड़े हुए, पढ़ाई किए, फिर खेती से जुड़े हुए हैं। और कितने स्टेप में ये केसर की खेती होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आप। स्टेप वन कितने स्टेप में कैसे होती है? जैसे
राइस की बात की जाए, चावल की बात की जाए, तो उसका एक स्टेप होता है कि पहले उस चीज वो बीज डाला जाएगा और उसको लगाया जाएगा, फिर उसमें पानी दे। केसर के लिए कैसे आपने? ये जो आप देखे हैं अभी, इसमें न तो मिट्टी है, न खाद है, न पानी है, हवा के ही द्वारा हो रहा है। और कौन कौन से इसमें और कितने आपने उसके लिए वो लगा के रखे हैं, ठंडा ठंडा रखने के लिए इसमें एसी? अगस्त में जब शुरू हुआ तो 25 से शुरू किया था और अभी 5-6 तक के आ गया। और इससे पहले आपने किसी से और इसके बारे में जानकारी ली, और ट्रेनिंग में आपको क्या बताया गया इसके बारे में? ये अनोखी जो ये खेती है, इसके बारे में क्या जानकारी मिली? क्या है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, ये कहीं भी मतलब इसकी जानकारी नहीं है, मतलब और इधर होता ही नहीं तो जानकारी कहाँ से होगा। हाँ, तो इसीलिए ट्रेनिंग के माध्यम से मतलब जानकारी लिए। आपको और लाने ले जाने में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आपके साथ और किसने मतलब अकेले आप तो होंगे नहीं, और कितने लोग थे आपके साथ जो सपोर्ट में रहे और लाने के लिए? एक हमारे योगेश दीवान जी साथ रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, रायपुरा में वो रहते हैं, उनके साथ गए थे। और परेशानियां तो बाहर जाओ, नए जगह जाओ तो लगता ही है। हाँ। कितना और काम रह गया? जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि अब केसर की जो सीडिंग से वो बाहर निकल रही है, फ्लावर बन के तैयार हो गई है, तो अब कितना और प्रोसीजर आगे है? अब तो सीजन ख़त्म हो गया, अब इसको फिर मिट्टी में लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना रहता है? ये 6-7 महीना मिट्टी में रहेगा तो उसका जो कंद है बढ़ेगा और मत शाखाएँ भी निकलेंगे। उसके बाद फिर जुलाई में फिर से ग्रेडिंग करके फिर लगाना पड़ेगा। हर साल का ये रिसाइकल रहेगा। कितने एरिया में आपने वो करने का सोचा है इसको? मतलब अभी तो वो स्टोर पे है, एक कंटेनर टाइप की जगह में आपने उसको लगा के रखा है। अब उसको कितने एरिया में आप लगाएंगे? जब मतलब वही मतलब कोल्ड रूम की ज़रूरत पड़ती है, ये लगभग 200 स्क्वायर फीट है इसमें। और बाहरी जब उसको निकालेंगे, जब उसकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद फिर आप कितने एरिया में उसको बाहर ग्रोथ के लिए निकालेंगे, तो कितने एरिया में लगाएंगे? अब वो तो लगाने के बाद पता चलेगा कि कितने एरिया जा रहा है, ये तो पहली बार है। प्राइसेस की बात की जाए तो अभी कितने प्राइसेस में ये अवेलेबल करवाएंगे जब पूरी हो जाएगी? तो अगर लोगों को आपको कांटेक्ट करना पड़ा और आप इसको डायरेक्ट मार्केट में सेल होगी? देखिए, मेरे पास जितने बच जाएंगे वो तो यही मिल जाएगा, और कितना बढ़ता है उसके बाद पता चलेगा। डायरेक्ट मार्केट से ही आप कर रहे हैं ना? नहीं, फाइनल केसर की बात। केसर की बात तो अभी वही मान के चलिए 3 लाख के आसपास मान के चल रहे हैं। 3 लाख रुपए किलो? अच्छा, अब इतने दिनों के अगस्त से आपने मेहनत की, आप कैसा लग रहा है कि फाइनल अब कब तक, जनवरी फरवरी तक, और कब तक, कितने टाइम और लग जाएगा इसमें? नहीं, ये तो हो गया, सीजन आखिरी हो गया, सीजन आखिरी होगा, प्लांटिंग करना है। उसके बाद फिर ये अवेलेबल हो। ये है पीछे मेरे और ज़मीन है। कितने प्लॉट हैं आपके यहाँ पे? ये तो पीछे और है ना, एक ही है प्लॉट। तो धन्यवाद सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनमोहन नायक जी, जिन्होंने एक ये खेती किया केसर को लेके। इन्होंने अपने स्टोर पे लगाया और एक कोल्ड स्टोरेज में अभी केसर लगा दिया है, और वो फाइनल अब सीज़न को कंप्लीट होते तक ये फाइनल उन्होंने कर दिया है। जैसा उन्होंने बताया कि उनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और फाइनली वो अंत में उन्होंने ये फाइनल कर दिया। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।